जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो एक अनुच्छेद पढ़ेंगे हम 61 और एक अनुच्छेद हम पढ़ेंगे 111। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 में क्या है? तो 61 में लिखा हुआ है कि महाभियोग लिखा है। क्या है? महाभियोग। तो ये शब्द हमको याद कर लेना है कि 61 में क्या है बोले तो महाभियोग। तो महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति बन गया है, अगर राष्ट्रपति गलत काम करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति को हटाना ही मतलब क्या है? महाभियोग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसको कैसे हटाएंगे राष्ट्रपति को? तो ये राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद है, तो हम देखते हैं। तो महाभियोग संविधान का, देखो महाभियोग कब लाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण कर रहा है। अगर कोई राष्ट्रपति बन गया है लेकिन संविधान का क्या कर रहा है? अतिक्रमण कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, वह गलत काम कर रहा है, तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा कि नहीं? हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाया जाता है? तो पहले तो ये बात सुनो, एक हमारे देश में कानून बनाने के लिए या एक संसद, क्या है? संसद। तो संसद के दो सदन होते हैं, एक सदन का नाम लोकसभा और एक सदन का नाम है राज्यसभा। ये एक प्रकार का क्या है? बंगला है, एक बिल्डिंग। तो इधर वाले में बैठे हैं लोकसभा के सदस्य और इधर बैठे हैं राज्यसभा के सदस्य। तो हमारे देश के लिए कोई सा भी कानून बनाना होता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? तो क्या करना पड़ता है कि अगर यहां से कानून बना रहे हैं तो वह कानून यहां बनाएंगे, तो यहां के सदस्य अगर सहमत है, यहां बिल पारित हो गई है, तो वो जाएंगे दूसरे सदन में, उसको बोलेंगे लोकसभा। राज्यसभा में अगर आया है तो यहां जाएगा, फिर ये अगर सिग्नेचर कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, तो कानून बन जाएगा। कानून, देश के लिए कानून बनाना पड़ेगा। अगर इधर से पहले आता है तो लोकसभा में पारित हो गया बिल, तो कहां आएगा? राज्यसभा में। अगर राज्यसभा पारित कर दी तो किसके पास जाएंगे? राष्ट्रपति के पास जाएंगे। देखो बहुत सारे अलग भी है, धन विधेयक को लेकर क्या होता है यह हम बाद में देखेंगे, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि इधर से बिल आया तो इधर आएगा, फिर यहां से जाएगा राष्ट्रपति का। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया तो कानून बन जाएगा देश के लिए। अगर इधर से आएगा और यहां ये सिग्नेचर कर दे तो जाएगा राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा तो कानून बन जाएगा। ऐसा है। लेकिन राष्ट्रपति अगर गलत काम कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है संविधान का, तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति को हटाना है, वो गलत कर रहा है, तो इधर से भी ये प्रक्रिया चालू कर सकते हैं और इधर से भी ये प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। क्यों बोले तो राष्ट्रपति को क्या करना है? हटाना है। मान लीजिए इधर से ये प्रक्रिया चालू करना है, किसको? राष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो यहां के जो सदस्य है वो 1/4 सदस्य हस्ताक्षर कर देना चाहिए उस लेटर पर कि हम सहमत नहीं है। तो और ये 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना चाहिए कि हम तुमको हटा रहे हैं, नोटिस देना चाहिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व। फिर जाएगा, यहां से आया था तो 1/4 सदस्य ने हस्ताक्षर कर दिए और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना भी दे दी कि हम तुमको हटा रहे हैं। तो फिर ये जो यहां से विधेयक यहां पास हो गया तो किसके पास जाएगा? लोकसभा में। राज्यसभा में हो गया तो लोकसभा के पास जाएगा। तो लोकसभा वाले सदस्य 2/3 यहां वाले अगर पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं, अपने पद से हट जाते हैं। अगर इधर से ये प्रक्रिया चालू होती है तो यहां पर भी 1/4 सदस्य हस्ताक्षर कर दिए, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दिए, और फिर ये आता है दूसरे सदन में, और दूसरे सदन वाले 2/4 सदस्य, 2/3 सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं,
तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं और अपने पद से हट जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है जिसे हम महाभियोग बोलते हैं। और ये कौन से अनुच्छेद में बोले तो ये 61 अनुच्छेद में। तो ये हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद 111 अनुच्छेद है, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अपन सब पढ़ेंगे लेकिन अभी देखते हैं। इसको बोल ये वीटो शक्ति है। 111 में क्या है? वीटो शक्ति। तो ये देखो, अगर यहां से कानून बनाया है, ये कानून बना रहे, तो फिर ये इधर वाले में जाएंगे, तो इधर वाले भी सिग्नेचर कर देंगे, तो किसके पास जाएंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तो ही क्या बनेंगे? कानून बनेंगे। लेकिन धन विधेयक अगर पैसे के बारे में है तो पहले से राष्ट्रपति को पूछते हैं। राष्ट्रपति के परामर्श से ही पहले परामर्श करते हैं, फिर यहाँ राज्यसभा में, लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में आता है, फिर कानून बन जाता है। फिर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। कोई सा भी कानून है तो पहले यहां आएगा, तो यहां जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो कानून बनेगा। अगर इधर आया, फिर यहां आएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर कानून बनेगा। देश के लिए कानून बनाने हैं तो। लेकिन ऐसा होता है कि ये एक वीटो शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है। राष्ट्रपति कानून बनने से रोक सकता है। कानून बनने से रोकना ही वीटो शक्ति कहलाती है। कैसा? मान लो ये इधर वाले कोई सा विधेयक लाए हैं, वो दूसरे सदन में जाएंगे, तो दूसरे सदन वाले भी पास कर देंगे, फिर जाएंगे राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तो कानून बनेगा। लेकिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे, उसे बोलते हम क्या? वीटो शक्ति। ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास 3 क्या है? विकल्प होते हैं। क्या क्या होते हैं? कौन कौन से वीटो होते हैं? ऐसे तो 4 होते हैं पूरे देश में, लेकिन अपन इतने देखते हैं, पूरे विश्व में 4 होते हैं, अपन इतना ही समझते हैं। पहले वीटो शक्ति मतलब राष्ट्रपति कानून बनने से जो रोकता है उसे हम बोलते हैं वीटो शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। मान लो ये भी हस्ताक्षर कर दे, ये भी, ये पास करके राष्ट्रपति को भेज दे, तो राष्ट्रपति उसे क्या कर देता है? स्वीकृति दे सकता है। कोई सा भी कानून आया, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया, कानून बन गया, स्वीकृति मिल गई, बढ़िया सा काम हो गया। लेकिन कभी कभी क्या करता है? वो सुरक्षित रख लेता है, कुछ नहीं करता है, तो रख लिया, साइन नहीं करा, कुछ नहीं करा, अपने पास ही रख लिया, ऐसा भी कर सकता है। अगला है पुनर्विचार, धन विधेयक को छोड़कर। ऐसा मान, तो राष्ट्रपति को ऐसा गलत कानून, अगर ये जो संसद है वो गलत कानून बना रहे हैं, तो राष्ट्रपति है वो एक बार पुनर्विचार के लिए वापस संसद को भेज सकता है। एक बार इस पे क्या करो? विचार करो, ये गलत है तो इस बार संशोधन करके करो। ऐसा अगर वो संशोधन करके वापस राष्ट्रपति को देते हैं तो राष्ट्रपति बाध्य है कि हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। तो यहां से कानून, पहले विधेयक आया था, फिर यहां गए, यहां पर पास हो गए और राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो पहले तो सिग्नेचर कर दिया, अच्छा लगेगा तो ये इसको बोले स्वीकृति मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी गलत होता है, उसको सुरक्षित रख लेता है। और एक पुनर्विचार धन विधेयक को छोड़कर, तो धन विधेयक को छोड़कर मतलब धन विधेयक ऐसा होता है, पहले राष्ट्रपति से परामर्श लेते हैं, उसके बाद लोकसभा से राज्यसभा में आते हैं, तो राष्ट्रपति से पहले से अनुमति ले लिए, तो राष्ट्रपति उसे रोक नहीं सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। केवल धन विधेयक। संविधान संशोधन भी आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो संविधान संशोधन भी ऐसा ही है। और ये पुनर्विचार करेंगे और वो डबल से अगर पास कर देंगे तो उसको राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। और ये सुरक्षित रख लेते और हस्ताक्षर नहीं करता है राष्ट्रपति। मतलब ऐसा जब होता है, जब कोई सा मतलब जो मंत्री परिषद है वो त्याग पत्र देने की स्थिति में हो, उनका अंतिम पड़ाव चल रहा हो, जल्दीबाजी में कर रहा हो, ऐसा कुछ हो, तो राष्ट्रपति उसे सुरक्षित रख लेते हैं, उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। तो आज हम ये 2 अनुच्छेद समझे हैं। एक 61 है, उसमें महाभियोग है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है ये है, और एक है राष्ट्रपति पास वीटो शक्ति क्या है, राष्ट्रपति
अगर साइन करता है, हस्ताक्षर करता है तो ही कानून बनता है, लेकिन राष्ट्रपति पास और भी विकल्प है। स्वीकृति दे सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। इसे हम बोलेंगे वीटो शक्ति 111 में। ठीक है, चेकिंग।